अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। क्यों ना मज़े में हो, इतने मज़े की रेसिपी जो लेकर रही हूँ। यहाँ बन रही है पीनट चिक्की। टाइटल से आपको तो आइडिया हो गया होगा, और जो कि बहुत यमी बनी है, बहुत इजी वे में बनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, उसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ और बहुत इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप पीनट्स और 1 कप मैंने ली है गुड़। तो 1 टेबलस्पून है देसी घी। आप चाहो तो नॉर्मल कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हो, और ऑयल भी कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट देसी घी है। यहाँ पे मैंने पैन लिया और उसमें ऐड की हैं पीनट्स। तो यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो लो रखना है एंड तक, मीन्स के रेसिपी हमारी सारी लो फ्लेम पे ही बनेगी। डन। तो यहाँ पे मैंने स्पून थोड़ा थोड़ा इसके साथ सेट किया है, और आपने पीनट्स को तब तक सोते करना है थोड़ा सा, जब इसका अच्छी सी एक खुशबू आएगी, थोड़ा सा पीनट्स का कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, अपने स्पून की मदद से इसको सेट करना है, अच्छे से सोते कर लेना है। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर हमने इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है पीनट्स बिल्कुल जो है ना कलर चेंज हो चुका था, बहुत अच्छी सी खुशबू आ चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे पीनट्स को शिफ्ट कर दिया एक साइड पे। डन। अब सेकंड स्टेप क्या है, आपने फिर पैन में ही जो देसी घी है वो ऐड कर लेना है, और साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे 1 कप जो गुड़ यूज़ कर रही हूँ वो ऐड किया है। ठीक, गुड़ बड़ा मोटा मोटा होता है, तो मैंने थोड़ा उसको कट कर लिया था। डन। तो आप लोग भी इसी तरह इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे फिर हल्के हाथ से स्पून से अपने इसको जो है चलाते रहना, यानी सेट करते रहना है, ताकि ये स्टिक ना हो और ये जले मत, लेकिन लो फ्लेम पे ही इसको आपने बनाना है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पून की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हो, आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसी तरह इसको फॉलो करना। और ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है और मुझे वो ज़रूर बताइएगा, और ये कौन कौन बड़े शौक़ से खाता है वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे ना गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो रहा है, सेट भी हो रहा है। स्पून जो है वो चलाते रहना है, और आप लोगों ने घबराना नहीं है, बहुत आराम से स्मूथली ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छे से ये सेट होएगा, और जब ये किस टाइम पे परफेक्ट बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ना अच्छे से यहाँ पे देखें, अभी भी इसमें थोड़ा सा रहता है, और इसको अच्छे से स्पून के साथ आपने चलाते रहना है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि ऊपर नीचे कुछ रेसिपी ख़राब ना हो, तो इसलिए आपको हर पार्ट इसमें आपको दिखा रही हूँ। तो आपने स्किप किए बगैर ही देखिएगा, अगर आपने स्किप कर दी तो आपकी रेसिपी आगे पीछे हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्रीमी फॉर्म में ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही थी, लेकिन बट अभी भी इसको 2 मिनट्स लगते थे सेट होने में। जैसे ही सेट होगी मैं आपको बताती हूँ ये कब सेट हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथली जो है ना ये बन गई है, और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ना ये रेडी हो चुकी है। अब जाएंगी इसमें पीनट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुकी है, और अब मैं आपके सामने भी देखना ऐड करूँगी। यहाँ पे ये देखें पीनट्स, तो पीनट्स आ चुकी हैं और ये ऐड हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जल्दी से इसमें स्पून चलाना है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, साथ ही आपने फ्लेम ऑफ कर लेना है, और ये एकदम से बाइंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ना ये सेट हो चुकी थी इसके अंदर मज़ीद। यब कहाँ सेट होगी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास तो अभी यहाँ पे शेल्फ थी, तो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। आपने जिस चीज़ पे भी इसको सेट करेंगे उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल के साथ। तो बेस्ट वैसे ये शेल्फ काउंटर जो जिसे कहते हैं हम लोग, उसी को मैंने यूज़ किया है। स्पून की मदद से फ़ौरन इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और उसको सेट किया नाइफ़ और उसकी मदद से। और अब जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिससे बेलते हैं, रोलिंग करते हैं, उसको हमने पकड़ लिया है। उसको भी थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया था, ऑयल लगा लिया था, और हाथ की मदद से फ़ौरन से इसको सेट करना है, क्योंकि हमने इसकी शेप देनी है, इसकी हमने टिक्की बनानी है, इस पर कट लगाना है। तो फ़ौरन से आपने इसको सेट करना है, आपने घबराना नहीं। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हैमर की तरह इसको ठक 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 मार भी सकते हैं। तो खैर बिल्कुल ये सेट हो चुकी थी, और आपने उसी में मतलब जब थोड़ा सा ये
वार्म होगा ना तो आपने इसी में इसमें कट लगाने हैं। अपने जब ठंडा हो जाएगा तो फिर कट लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, तो फ़ौरन से आपने इस पर कट देना है, इसकी शेप देनी है। तो ये पीनट चिक्की जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और मैंने इसको 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था ताकि ये अपनी जगह पकड़ लें और थोड़ी ठंडी हो जाए। यहाँ पे देखें आपके सामने मैंने स्लाइस कर दी है, इसकी कटिंग कर दी है, और अब देखें इसकी फ़ाइनल लुक जो जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिखाई है और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, स्लाइसिस में भी सेट हो चुकी हैं, डिश आउट मैंने कर दी हैं। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर इसको अपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आप लोगों ने ये बनाई है और किस किस को ये पसंद है और कौन कौन खाता है। तो आप लोग ये बनाएं, आपके घर गेस्ट आते हैं, आप उनको टी टाइम में भी साथ दे सकते हैं, वैसे भी खिला सकते हो। यहाँ पे देखें मैं इसको पहले तोड़ा, लेकिन ये अंदर से भी थोड़ी सी सॉफ्ट थी बट फिर भी बहुत यम्मी बनी थी और आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड हो चुकी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये डन थी। आप चाहो तो इसको एक एयर टाइट बॉक्स में बंद कर सकते हो, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए भी चल सकती हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने इसके अंदर सेट कर दिया था। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की कमेंट्स का, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ या फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।